अगर हम धन की बात करें तो लगभग 7 प्रकार का धन बताया गया है। दोस्तों सबसे पहला वो प्लांट है जो घर में लगाओगे तो पैसा बरसता है। अगर हम इस पौधे को समराइज करें तो आपकी आध्यात्मिक पावर बढ़ेगी, आपकी बीमारियां दूर होगी, आपके वात पित्त और कफ बैलेंस रहेंगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। हमारा तीसरा साइंटिफिक पौधा है कि अगर ये पौधा आपने घर में लगाया है तो देवी देव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं यूडी उमेश दानगी, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरी टिप से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाकेदार। दोस्तों इस चैनल पर हम वास्तुशास्त्र को मॉडर्न कंटेस्ट के साथ सर्व करते हैं। दोस्तों दिवाली आने वाली है और हर घर सजने को तैयार है। सब सोच रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी को बुलाए, कैसे धन कमाए। लेकिन दोस्तों दिवाली सिर्फ दिया जलाने से नहीं बल्कि नेचर के जादू से चलती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 3 सुपरस्टार प्लांट बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वास्तु टिप्स नहीं देने वाला हूं बल्कि इसका एक टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। बायोलॉजी के अनुसार ऐसे प्लांट जो बॉडी पर डायरेक्टली कमाल करते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं। ज्योतिष में ये प्लांट डायरेक्टली ग्रहों से लिंक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट से प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन को बूस्ट करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन बताने वाला हूं, साथ ही साथ इन पौधों को कितने टेम्परेचर में रखा जाए और हर प्लांट के समझने के बाद मैं आपको इसकी समरी भी देने वाला हूं। हाँ दोस्तों, प्लांट लगाओगे तो आपका घर हरा भरा रहेगा, लेकिन अगर नहीं लगाया तो वास्तु दोष से घर ड्राई होगा। जैसे कि बॉलीवुड सॉन्ग ये हंसी वादियां, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां। क्योंकि वैसे ये प्लांट घर को हंसीवादी बना देंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि हर दिवाली हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहला वो प्लांट है जो घर में लगाओगे तो पैसा बरसता है। दोस्तों सबसे पहला प्लांट मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है मनी प्लांट। क्योंकि अगर मनी प्लांट को आपके घर में लगाया तो आपके धन के जो रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने धन को 7 भागों में बांटा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि घर के अंदर धन आता है। धन सिर्फ पैसा ही नहीं है। हम सबसे पहले जानते हैं कि जो मनी प्लांट है इसको लगाने से हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी सोच के अंदर क्या क्या परिणाम होते हैं। अगर हम इसका बायोलॉजिकल टच देखें तो सबसे पहले ये एयर प्यूरिफायर है। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे टॉक्सिन्स को सोख लेता है, आपका मूड स्विंग करता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है जिससे कि स्ट्रेस कम होगा। ये प्लांट बहुत सारी बीमारियों को भी कम करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में राहत, क्योंकि यह प्लांट प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। अगर हम इसका आयुर्वेदिक टच देखें तो मनी प्लांट कफ और वात को बैलेंस करता है, लेकिन पित्त वाले को इन्हें ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर हम इसका आध्यात्मिक टच देखें तो ये पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करता है, नेगेटिविटी को भगा देता है। ये प्लांट डिप्रेशन या एंजाइटी में भी मदद करता है, क्योंकि ग्रीन कलर माइंड को कूल बनाता है। आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरे 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चयन करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार,
अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए, आपकी कोई भी दिशा हो उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आलिन कहाँ पे बनाना है, झरोके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसी रखनी है, बेसमेंट कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है, पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें, भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पर रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो। घर की एयर क्वालिटी को इंप्रूव करता है, प्राणवायु को बूस्ट करता है, जिससे कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनका मन स्थिर रहेगा और वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे और अपने काम में फोकस रख पाएंगे। अगर हम इसका ज्योतिष का भी टच देखें तो यह प्लांट कुबेर और शुक्र ग्रह से डायरेक्टली लिंक है, जो कि धन और समृद्धि को बढ़ाता है। अगर हम इसका वास्तु डायरेक्शन देखें तो पूर्व, उत्तर या फिर ईशान्य में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी का द्वार है, कुबेर का द्वार है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो उत्तर में जो कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, ईशान में कम समय के लिए धूप गिरती है और ये प्लांट 15 से लेके 30 डिग्री तक आराम से ले लेता है, जिससे कि यह प्लांट हरा भरा रहेगा, इसकी पत्तियां जल्दी पीली नहीं पड़ेगी। अगर इस प्लांट को अपने साउथ में, साउथ ईस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में लगाया तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, जिससे कि यह पौधा पीला पड़ जाएगा, सूख जाएगा, जैसे कि गर्मी में हमारा मूड होता है। अगर हम धन की बात करें तो लगभग 7 प्रकार का धन बताया गया है। सबसे पहला एक क्षेत्र, यानी खेतों से प्राप्त धन, कृषि आधारित संपत्ति। दूसरा है पुत्र, पुत्रों से प्राप्त धन या फिर परिवार की निरंतर सहायता। तीसरा धन का द्वार है दारा, यानी कि स्त्री धन, पत्नी से संबंधित घरेलू सुख या फिर सहयोग कह सकते हैं आप। चौथा प्रकार है धन का दास, दास यानी कि आपके नौकर चाकर, श्रम, सेविका आधारित धन। पांचवा है पशुधन, जैसे गाय, भैंस, बैल इत्यादि से प्राप्त धन। छठवा है निधि, यानी कि सोना चांदी जैसी स्थायी संपत्ति। सातवा है यंत्र, यानी कि यंत्रों से प्राप्त धन, व्यापार हो, शिल्पकला हो, जो भी आप काम करते हैं। अगर आपने मनी प्लांट लगाया है तो ये पैसे का पौधा माना जाता है, धन को डायरेक्टली प्रभावित करता है, बहुत सारी बीमारियां दूर करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। अगर ये सब ठीक है तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे और आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित तकलीफें नहीं आएगी। अगर आपने इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाया तो घर के अंदर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देगा, जो कि डायरेक्टली धन को आकर्षित करेगी। दोस्तों ट्राई करो और बताओ कि आपके जीवन में आखिरकार क्या बदलाव आया, क्या फर्क आया इससे। आगे हम बात करते हैं दूसरा प्लांट हमारा। इस पौधे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर ये पौधा आपने घर में लगाया है तो देवी देवता खुश हो जाते हैं और खुद चल के आते हैं। लेकिन अगर आप पानी देना भूल गए तो एक क्रोधी भी हो सकते हैं, जैसे कि माँ का गुस्सा। दोस्तों तुलसी का पौधा इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है। ये आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट से फ्लू, कोल्ड, अस्थमा में बहुत सारी राहत मिलती है। दोस्तों तुलसी का पौधा स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी को डायरेक्टली टाटा और बाय करता है। अगर हम बीमारियां देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही मदद करता है। इसकी प्रॉब्लम कम करने में भी मदद करता है। आपके शरीर के अंदर मुख्य रूप से यह कफ को कम करता है, वात और पित्त को भी बैलेंस करता है। लेकिन आपको इसको एक्सेस खाना नहीं है, चाय में ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये तीखा होता है तो पित्त को बढ़ाता है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है
तो आप इसका कम सेवन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी प्रकृति के बारे में नहीं जानते कि आप वात प्रधान है, पित्त प्रधान है कि कफ प्रधान है, तो मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां पे जाके आप आधे घंटे के अंदर आपकी प्रकृति डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों, तुलसी का पौधा विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, घर के अंदर शांति लाता है, माइंड को क्लियर रखता है, पॉजिटिव रखता है और पॉजिटिव थॉट को बढ़ाता है, जैसे कि मेडिटेशन का शॉर्टकट। अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है तो यह एयर प्यूरिफायर का भी काम करेगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बचाव करेगा, प्राणवायु को बढ़ाएगा, जिससे कि आपका घर एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बन जाएगी। तुलसी का पौधा जुपिटर से संबंधित है, तो आपके घर के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लाएगा। इस प्लांट को आप ईशान में लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं या फिर पूरब में भी लगा सकते हैं। अगर हम इसका टेम्परेचर देखें तो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ये आराम से झेल जाता है। हाँ, लेकिन अगर कोल्ड जगह 10 डिग्री से नीचे है तो ये सेंसिटिव हो जाएगा, पत्तियां झड़ जाएगी। जो तुलसी का पौधा है यह एनर्जी को भी डायरेक्टली ब्लॉक करता है। अगर हम इस पौधे को समराइज करें तो आपकी आध्यात्मिक पावर बढ़ेगी, आपकी बीमारियां दूर होगी, आपके वात पित्त और कफ बैलेंस रहेंगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो नीचे कमेंट में एस करके बताएं। हमारा तीसरा साइंटिफिक पौधा है एलोवेरा। अगर आपने इसमें घर में रखा है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर इस पौधे को आपने घर में रखा है तो आपके घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसे एब्जॉर्ब करेगा। अगर बायोलॉजी में इसका कनेक्शन देखें तो यह एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्किन बर्न, मूड्स में राहत देगा। आपको अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में मदद करेगा, डाइजेशन इश्यूज है उसको सॉल्व करेगा, इन्फ्लेमेशन है और इम्यून को बूस्ट करेगा।